डॉक्टर शरद, कभी कभी हम सुनते हैं एक बड़ा ही फैंसी सा टर्म है जिसका नाम है अल्ट्रा रिच। ये और क्या ये सब ख्वाबों में होता है या ये हकीकत में भी अल्ट्रा रिच जो है, और क्या लोग बन सकते हैं अल्ट्रा रिच? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं कौन नहीं बनना चाहेगा अल्ट्रा रिच। तो आज मैं ज़रूर उस पे बोलूँगा कि अल्ट्रा रिच कौन होता है और क्या ये केवल सपना रह जाता है। पर अल्ट्रा रिच की तो बात हो गई, पर रिच फूड की भी ज़रा बात कर लें। जहाँ रिच की बात आई तो आपने, मुझे याद है, एक पहले एपिसोड में बताया था कि कोलेस्ट्रॉल से भी बड़ा विलन अब शुगर बन गया है। पर शुगर से भी कोई बड़ा विलेन है जो आपके खाने में आजकल आपको नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग, स्वाद तो बहुत आता है, मज़ा बहुत आता है उसको खाने में। और ये भी आप इस पे फोकस करिएगा कि जितना खाना टेस्टी होता है, क्या उतना खतरनाक भी हो सकता है? क्या टेस्ट और खतरे में कोई रिलेशन है? पहले तो ये बताइए कि कौन सा खाना है जो खतरनाक है और जो ज़्यादातर लोग खाते हैं, उसका रोज़ इस्तेमाल करते हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं और उसके लिए क्रेव भी करते हैं। और क्योंकि सही कहा आपने। क्योंकि शो है ये आपकी सेहत का, आपके पैसे का, तो इसलिए यहाँ पर साहब बात सेहत की, पैसे की तो होगी होगी। और डॉक्टर स्वाति से बेहतर कोई नहीं जो इस बात पर फोकस करे, इस बात पर प्रकाश डाले कि कौन सा खाने में वो विलेन घुस गया है आजकल, जिसका हम आंख बंद करके उसका सेवन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और मेरे साथ है डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट हूँ, फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ। पर पहले हम डॉक्टर स्वाति से सुनेंगे खाने के उस विलन का जो हम रोज बड़े शौक से पैसे देकर इंतजार कर कर खाते जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये कैटेगरी है प्रोसेस्ड फूड की, यानी कि जितना ज्यादा रिफाइंड खाना हम खाएंगे, जितना ज्यादा ऐसा खाना हम खाएंगे जो कि रेडी टू ईट होता है, जिसको हम बहुत समय तक शेल्फ लाइफ होती है, उसको हम रखते हैं अपनी फ्रीजर्स में, रखते हैं उसको, निकाल के फटाफट गर्म करके खा लेते हैं। ये चीजें जो होती हैं इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई। देखिए, पहली बात, जब आपको किसी चीज को लंबे समय तक के लिए शेल्फ पे रखना है और ये पता नहीं है कि कितने समय बाद इसका सेवन होने वाला है, तो उसमें नमक बहुत अच्छी मात्रा में मिलाया जाता है ताकि वो खाना जो है प्रिजर्व्ड रहे, वो खराब नहीं हो। और ये नमक जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। वहीं इसमें स्टार्च मिलाया जाता है जो फिर से हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, और इसमें चीनी भी मिलानी पड़ती है कुछ मात्रा में, क्योंकि आपको उस खाने को स्टोर करके रखना है लंबे समय तक। उसकी शक्ल अच्छी रहनी चाहिए, उसका टेस्ट बरकरार रहना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, जो घर में हम खाना बनाते हैं या जो शॉर्ट शेल्फ लाइफ के खाने होते हैं, वो कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को हमें इतना लंबे समय चलाना है तो हम उसमें बहुत सारे केमिकल्स और एडिटिव्स मिलाने पड़ेंगे, तभी वो उतने समय तक ठीक रहेगा। और इसीलिए प्रोसेस फूड का हमें बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और वही इसमें सोडियम नाइट्रेट करके भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है खासतौर से मीट वगैरह में, ताकि उसका जो पिंक कलर है वो रहे, उसका फ्लेवर रहे, उसका टेस्ट रहे। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो उसमें मिलाने पड़ते हैं। अब एक स्टडी कहती है, और ये मतलब बड़ी साइंटिफिक बात भी है, कि जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं या हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें भी ये नाइट्रेट्स होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। तो लोग कहते हैं जब आप सब्जियों में नाइट्रेट्स खा रहे हैं तो प्रोसेस फूड में खाने में क्या नुकसान है, तो वहां भी खा लीजिए, इसमें क्या बात है। लेकिन जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स में नाइट्रेट्स खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से प्रोसेस होता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो प्रोसेस फूड में नाइट्रेट्स हमारी बॉडी में जाता है, वो क्योंकि प्रोटीन के साथ होता है, उसके साथ और केमिकल्स और एडिटिव्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिससे कि कैंसर होने का डर नहीं रहता है। और अभी रिसेंटली नई स्टडीज भी आई है जो कहती है कि प्रोसेस फूड खाने से हमारी उम्र जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि इतने केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं कि वो हमें तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड करने की जरूरत है। वंस इन अ वाइल आप इन चीजों का मजा लें, लेकिन डेली की हैबिट नहीं बनाए कि रोज प्रोसेस फूड ही खाना है, या दिन में 3-4 बार बस स्विगी या जोमेटो या कोई भी इस तरह का ऐप आपके पास है, आपने फटाफट दबाया, ऑर्डर किया और खाना हाजिर है। तो ये जो चीज है इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत ही काम की बात है, बहुत काम की मुझे लग रहा है। और लाखों लोग इस समय प्रोसेस फूड पे पूरी तरह से डॉक्टर स्वाति डिपेंडेंट है। तो मुझे तो खतरे की घंटी दिख रही है। डराना आपको बिल्कुल हमारा एम नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेट करना
हमारा एम है। ताकि आपकी चॉइस हेल्दी हो और वहीं आप ये भी जान लें कि अल्ट्रा रिच क्या होता है और क्या ये ख्वाबों में ही हो सकता है, सपने शेख चिल्ली के सपने तो नहीं है, या ये हकीकत में भी अल्ट्रा रिच हो सकते हैं। जी हाँ, अमीर तो कौन नहीं बनना चाहता। और अल्ट्रा रिच, पहले तो मैं ये बता दूं सबको कि यहाँ हम आपको एजुकेट तो करते हैं, साथ में हम आपको फाइनेंस और हेल्थ की इंटरेस्टिंग जानकारी भी देते हैं। तो ये एक जानकारी है, पर मुझे लगता है जानकारी के साथ साथ मोटिवेशन भी है। जी हाँ, अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस फिगर को लिख सकें कागज पे तो और अच्छा है, अगर आपके पास 8,30,000 करोड़ रुपए या उससे ऊपर हैं तो आप अल्ट्रा रिच हैं। यानी कि $100 बिलियन, $1 बिलियन होता है 8,300 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 8,30,000 करोड़ रुपए हैं तो आप अल्ट्रा रिच हैं। और दुनिया में डॉक्टर स्वाति 15 ऐसे लोग हैं, दुनिया में बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, 15 ऐसे लोग हैं जो अल्ट्रा रिच हैं। इंडिया के भी 2 लोग ऐसे हैं, श्री अंबानी और श्री अडानी, जो कि अल्ट्रा रिच हैं। और साथ में मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि जो लोग अमीर बनते हैं, इस किस्म का पैसा होता है। वैसे तो अमीरी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है, अमीरी तो मैं मानता हूं मन में होती है, पैसे से अमीरी नहीं होती है। सरकार ने भी अब एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाली, गरीबी भी बहुत सारी चीजों से नापी जाती है। पर मैं ये बता दूं कि जो लोग इतने ज्यादा अमीर बनते हैं वो ज्यादातर देखा गया, तो अमीरी की जो डेफिनेशन है, आपके पास गाड़ी है, बंगले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कंपनीज हैं, क्या इससे इतना अमीर बना जा सकता है? तो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आप ज्यादा अमीर तभी बन सकते हैं जब आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और आप उन शेयर्स का ज्यादातर हिस्सा होल्ड करते हैं। तो जितने भी ये अमीर हमने अल्ट्रा रिच बनाए, हमने अंबानी साहब का नाम लिया, अडानी साहब का नाम लिया, इंटरनेशनली जाए तो जेफ बीजोस हैं, बिल गेट्स हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, जितने भी हम अमीरों की बात करते हैं उन सबके पास ऐसे शेयर्स हैं अपनी ही कंपनी के। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स अब तो इंडिया में, मैं समझता हूं आपके जो दूसरा सवाल का हिस्सा था कि क्या ये एक सपना है, अब सपना नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी है वो इतनी बॉयंट है इस टाइम कि जो यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप स्टार्टअप शुरू करिए और अगर कामयाब रहता है आप उसको लिस्ट कराइए। जैसे ही आप लिस्ट कराते हैं, आपकी 4-5 करोड़ की कंपनी, मैंने डॉक्टर स्वाति सीधा 500-600 करोड़ की वैल्यूएशन उसको कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। और आपके पास अगर उसका शेयर है 70-80-90%, तो आप समझ सकते हैं आप बैठे बैठे बिना कुछ किए आप इतना अमीर बन जाते हैं। और मैं समझता हूं डॉक्टर स्वाति के जो लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में अगर ये सपना है उनके मन में, तो सपने को लेके चलें और सपने से पीछे न हटें। ये ना सोचें कि हमारी पहुंच से बाहर है। और इस शो को तो बिल्कुल मत मिस करें, क्योंकि ये शो आपका कुछ ना कुछ मदद करेगा। बिना सेहत के आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो आप इस राह पर आगे बढ़ेंगे। और ये भी मैं डॉक्टर स्वाति बता दूं, आप अगर आपको लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है सेहत का और पैसे का, ये आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा आसानी से। सेहत पे बहुत शोज मिलेंगे, फाइनेंस पे बहुत शोज मिलेंगे, पर ये एक ही जगह जिंदगी के 2 अहम पहलू, इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एक ही जगह आपको मिलते हैं। तो इसलिए ये भी कहते हैं सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए। जी हाँ बिल्कुल, और बेल आइकन दबाइए, और सवाल पूछने हैं तो लाइव शोज पे जुड़िए। हो सकता है डॉक्टर स्वाति हम इस शो को लेके आउटडोर भी कल को चले जाएं और बाहर जाके लोगों से भी बात करें। शो के कई फॉर्मेट आने वाले हैं, बस आपको सिर्फ ये करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और वो सब करना है जो हमने अभी बताया। और आपकी सेहत की और आपके पैसे की गारंटी फिर हम लेने को तैयार। आजकल गारंटी की बहुत बात होती है, इलेक्शन का दौर है, ये 2 गारंटी मैं समझता हूँ हम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, और हम इसको धीरे धीरे इसको और इवॉल्व करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि आपका जेब भी भरी रहे और आपकी सेहत भी भरपूर रहे, ताकि आप जीवन के मजे ले सकें और जो भी आपके जीवन के मकसद हैं उन्हें आप पूरा कर सकें। तो देखते रहिए सेहत भी और पैसा भी। ये आपने वैसे जो अल्ट्रा रिच की बात करी है, आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेशनल है, क्योंकि अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं। और पहले जमाने में 1-2 होते थे, अब तो 15 हो गए हैं मुझे लगता है। और कहना आसान है, 8,30,000 करोड़ बहुत आसान है बोल देना, पर आप ये इतना पैसा है कि आपके पुश्ते अगर ब्रेकफास्ट लंच डिनर की जगह खाली नोट भी चबाएं तो भी वो कम नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी जना बन सकता है, बिल्कुल बन और सकता इन सब की भी हम्बल बिगनिंग्स ही रही है। जी बिल्कुल, वहां से उठ करके यहाँ तक बिल्कुल उन सबकी स्टोरीज आप पढ़ें, बिल्कुल तो फिर इसलिए सभी लोगों के लिए संभव है। बिल्कुल बिल्कुल।